सब लोग को जय मसीह की जय मसीह। हालेलुया। हालेलुया। और परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। अनि परमेश्वरलाई फेरि पनि हामी धन्यवाद भन्दछौँ। आज हामीले परमेश्वरको वचनलाई नजिकबाट सिक्ने कोसिस गर्नेछौँ अनि परमेश्वरले तपाईँ र मेरो जीवनमा काम गर्नुहुन्छ। हालेलुया। र आज हामीले परमेश्वरको प्रेम आज और मैं और आप क्या जानना चाहते परमेश्वर के प्रेम के विषय में बातचीत करेंगे, ठीक है। और परमेश्वर हमें कैसे प्रेम करना सिखाता है और परमेश्वर के वचन से हमें किस तरह प्रेम की तरफ चलना सिखाता है, ठीक है। तो आप लोग पहले कुरन्थी 13 पद निकाले। यहाँ नेपाली में यसरी लेखेको छ। एक से हम आगे पढेंगे। मैले मानिसहरू र स्वर्गदूतहरूको भाषामा बोले तापनि ममा प्रेम छैन भने म हल्ला मचाउने घण्टा र झ्याइ झ्याइ गर्ने झ्याली मात्र हुन्छु। मसँग अगमबाणी बोल्ने शक्ति होला र सबै रहस्य र सबै ज्ञानहरू बुझ्न शक्ति होला र सबै रहस्य र सबै ज्ञानहरू बुझ्न सकुला र पहाडहरू हटाउन सक्ने सम्मको सम्पूर्ण विश्वास मसित होला, तर ममा प्रेम चाहिँ छैन भने म केही पनि होइन। यदि मैले सारा सम्पत्ति बाँडिदिएँ र मेरो शरीर जलाउनलाई दिइहाले तर मसित प्रेम छैन भने मलाई केही लाभ हुँदैन। प्रेम सहनशील हुन्छ र दयालु हुन्छ। प्रेमले डाह गर्दैन र सेखी गर्छ। प्रेम हट्टी हुँदैन र ढिड हुन्छ। प्रेमले आफ्नै कुरामा जिद्दी गर्दैन, झर्को मान्दैन, खराबीको हिसाब राख्दैन। प्रेम खराबीमा प्रसन्न हुँदैन तर ठिक कुरामा रमाउँछ। प्रेमले सबै कुरा सहन्छ, सबै कुराको पत्यार गर्छ, सबै कुरामा आशा राख्छ, सबै कुरामा स्थिर रहन्छ। प्रेमको कहिल्यै अन्त्य हुँदैन। अगमबाणीहरू बितेर जानेछन्, भाषाहरू बन्द हुनेछन्, ज्ञान टलिजानेछ। हाम्रो ज्ञान सम्पूर्ण छ, हाम्रो अगमबाणी सम्पूर्ण छ, तर जब सिद्धार्थ चाहिँ आउनेछ तब अपूर्णता टलिजानेछ। जब म बालक थिएँ तब बालक जस्तै बोल्थेँ, बालकले जस्तो विचार गर्थेँ, बालकले जस्तो तर्क गर्थेँ, तर जब म जवान भएँ तब बालकको चाल छोडिदिएँ। अहिले हामी ऐनामा जस्तो धमिलोसँग देख्छौँ तर त्यस बेला चाहिँ छर्लङ्ग देखिनेछौँ। अहिले म थोरै मात्र बुझ्दैछु, त्यस बेला चाहिँ पुरै बुझ्नेछु। त्यसरी म पनि पूर्ण रूपले चिनेको छु। जब विश्वास, आशा, प्रेम यी तीन रस रहन्छन् तर यिनमा सर्वोत्तम चाहिँ प्रेम नहीं हो। आमीन। तो परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। और परमेश्वर ने आज के दिन आप और मुझे जो भी वचन दिया ये बहुत सामर्थ्य वचन है, धेरै राम्रो वचन छ अनि परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको छ। यहाँनिर तपाईले र मैले बुझ्नुपर्ने कुराहरू परमेश्वरले तपाईँ र म प्रति दिनुभएको प्रेम, देखाउनु भएको प्रेम तपाईले र मैले प्रष्ट जानेका छौँ है। अनि हामीले धेरै फेर बाइबलमा प्रेमको विषयमा पाएका पनि छौँ। हामीले बहुत से बार प्रेम के विषय में पढ़ चुके हैं, परंतु उस प्रेम के द्वारा हम चल रहे या नहीं चल रहे ये परमेश्वर के सम्मुख और आपका और मेरा समय वो बताएगा। परंतु ये परमेश्वर की प्रेम है कैसा और परमेश्वर का प्रेम है कैसा, हमें इस चीज के विषय में जानना जरूरत है। परमेश्वर ने आपके मेरे लिए और आपके मेरे पापों के निमित्त और उस प्रेम को दिखाया। अपने आप को उसने क्या कर दिया, त्याग दिया। कि जिस तरह से हमने क्षमा पाई है, मुक्ति पाई है, तो जिस तरह हमने परमेश्वर ने देखा ही रास्ता से हमने विजय पाई है, स्वतंत्र पाई है, ठीक है। तो अब हमने इस संसार की प्रेम की बात ना हो रही, यहाँ प्रेम हो रही स्वर्ग की तरफ जाने की।
और हम किस तरह से जा सकते। और परमेश्वर के प्रेम को जानना हमें बहुत ही जरूरत। और हमें परमेश्वर के प्रेम को जानने के बाद, और हम ये सब कुछ तो करते हैं, परमेश्वर के वचन हमें 13:1 से आगे क्या बोला, मैले मानिसहरू स्वर्गदूतको भाषामा बोले तापनि ममा प्रेम छैन भने त्यसको कुनै चाहिँ अस्तित्व छैन है। तो मैंने जो परमेश्वर के जो स्वर्गदूत के भाषा में, जैसे अन्य भाषा में तो बोला, परंतु मेरे पास प्रेम नहीं है, तो उस प्रेम का कोई अस्तित्व नहीं है। तो प्रेम में प्रेम होना चाहिए, जहां की परमेश्वर ने आप और मुझे प्रेम दिखाया, और प्रेम के द्वारा आज और मैं यहाँ पर उपस्थित हैं। यहाँ पर परमेश्वर के पवित्र घर के अंदर हम लोग प्रवेश हैं, ठीक है। और जिसने परमेश्वर को प्रेम करता है वो सदा सद परमेश्वर के साथ रहेगा। जो परमेश्वर के साथ प्रेम नहीं करता है तो वो सदा रहेगा नहीं रहेगा, रहेगा नहीं रहेगा। तो फिर भी परमेश्वर उसको इस संसार में रखेंगे, परंतु परमेश्वर हमारा ऐसा है जहां कि वो बिना सोचे समझे दया और प्रेमी परमेश्वर है, क्योंकि उन्होंने अपने स्वरूप मनुष्य को बनाया। तो हमारे ऊपर उन्होंने इस प्रेम को दिखाया, जहाँ की प्रेम के द्वारा आज आप और मैं इस असल व्यक्ति हैं। जिस तरह हमारे शरीर के हर एक अंग के अलग अलग कार्य, परंतु अंग को चलने की शक्ति परमेश्वर ने दिया है। अगर छोटी सी हमारे शरीरों में दिक्कत आती तो हमें कितने मुश्किल झेलना पड़ता है ना। तो परंतु परमेश्वर ने हमें उस छोटी छोटी अंग को भी परमेश्वर ने बनाया है, उस प्रेम के द्वारा आप और मुझे बनाया है। और उस प्रेम को हमने कभी नहीं भूलना चाहिए। और अगर हमारे पास कोई प्रेम नहीं है तो फिर हमारा व्यर्थ होगा। और 2 में इस रीति से लिखा है, मसँग अगमबाडी बोल्ने शक्ति होला र सबै रहस्य र सबै ज्ञानहरू बुझ्न सकुला र पहाडहरू हटाउन सक्नेहरूको सम्पूर्ण विश्वास मसित होला, तर मसँग प्रेम चाहिँ छैन भने म केही पनि होइन। यदि मैले सारा सम्पत्ति बाँडिदिएँ र मेरो शरीर जलाउनलाई दिइहालेँ, तर मसित प्रेम छैन भने मलाई केही लाभ हुँदैन। आमेन। तो मेरे पास सब कुछ है, मैंने सब कुछ बेचकर बांट भी दिया, परंतु मेरे पास प्रेम नहीं है तो मेरे पास कुछ नहीं है। नहीं तो आज हम अपने छोटे बच्चे से लेकर बड़े बच्चे तक हमने माता पिता ने एक प्रेम दिखाते हैं। प्रेम क्या दिखाते हैं? इस संसार में जीने के लिए भी कहीं से गिरेगा, हाथ पैर टूटेगा, इसकी समस्याओं को, सारी समस्या को माता पिता क्या करते हैं? उस प्रेम को दिखाते हैं। और वो भी क्या करता है बच्चे, तो माता पिता की तरफ वो आकर्षित होता है। और परमेश्वर ने भी आप और मुझे प्रेम किया है, ठीक है। और हमारे हर एक मुसीबतों में, हमारे हर एक समस्याओं में, हमारे हर एक कठिनाई में जब जब हमारी पैर लड़खड़ाती है तब तब परमेश्वर हमें हमेशा संभालता है, क्योंकि हमें उस रास्ता नहीं जाना है। ये गलत है, तुम्हें इस रास्ता चलना है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलना है। ये परमेश्वर आप और मुझे क्या करता है? दोहराता है और लेकर चलता है कि उस रास्ते में, गलत रास्ते में नहीं चलना है। तो हमें उस प्रेम होना चाहिए और उस प्रेम को हमें जानना चाहिए। और मंडली के अंदर भी आपका प्रेम होना चाहिए, ठीक है। अगर आपने परमेश्वर को प्रेम करते हो तो अपनी मंडली को प्रेम करते हो। आमीन। तो ये परमेश्वर ने आप और मुझे मनुष्य के हृदय में डाला हुआ प्रेम है। ये संसार की प्रेम है, ये अद्भुत प्रेम है। तो इसीलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। और प्रेम सहनशील हुन्छ र दयालु हुन्छ, प्रेमले डाहा गर्दैन, न सिखी गर्छ, प्रेम हट हुँदैन, न
ढिड हुन्छ, प्रेमले आफ्नो कुरामा जिद्दी गर्दैन, झर्को माग्दैन, खराबीको हिसाब राख्दैन। हालेलुया। अब यहाँ पर परमेश्वर ने हमें इस वचन के द्वारा, जिसके पास प्रेम है, प्रेम की जिस बात को हमने सीख रहे हैं और जान रहे हैं, उस प्रेम के अंदर कपट नहीं होता है। ठीक है, उस प्रेम के अंदर कपट नहीं है। परमेश्वर ने आप और मुझे जिस तरह से प्रेम किया है, और आपने मैंने कभी गलती भी की है, अगर गलती करते समय भी परमेश्वर ने हमें, तुमने तो ये गलती किया, बदला लेने की कोशिश नहीं किया है। और उन्होंने हमें प्रेम किया हमेशा, कि अगर हम गलती भी करते हैं, पश्चाताप के साथ परमेश्वर के साथ चले जाते हैं, तो परमेश्वर हमें हमेशा प्रेम करते हैं। आमीन। तो इसलिए कि अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो ये जितने भी अगर हमने गलती भी की, तो उस खराबी चीजों को परमेश्वर क्या करेंगे, हटा देंगे। कि मेरे बच्चे सुधर गए, मेरे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, तो उसको सुधरने के मौका देना चाहिए। आमीन। और प्रेम सबै कुरा सहन्छ, सबै कुराको पत्यार गर्छ, सबै कुरामा आशा राख्छ। ठीक है, तो प्रेम में हर चीजों का क्या करता है, आशा और विश्वास, नहीं तो प्रेम में रखा जाता है। और उस आशा को रखना भी चाहिए, प्रेम में उस आशा को रखना भी चाहिए। जब आप प्रेम करते हैं तो मंडली में आते, तो आपका आशा होता है कि अगर मैं मंडली जाऊंगा तो मुझे परमेश्वर संभालेगा, अगर मेरी कमियों को भी परमेश्वर क्या करेगा, सुधारेगा, और मेरी कमियों को भी परमेश्वर नहीं ढूंढेगा, क्योंकि मैं पश्चाताप के साथ परमेश्वर के साथ आया। तो इसलिए जिसने परमेश्वर को जानता है, मंडली के अंदर भी अगर कोई ऐसी बातों हैं, तो उस बात को भूलकर परमेश्वर की प्रेम को जानकर और मंडली के भाइयों के साथ प्रेम करना चाहिए। आमीन। और हमें उस मन में छिपा कर नहीं रखना है। गलती होता है, कभी कभी हम प्रेम को भूल जाते हैं, तो उस प्रेम को परमेश्वर ने आप और मुझे जो दिया है, उस प्रेम को हमने कभी नहीं भूलना चाहिए। और मंडली के अंदर भी आपका प्रेम होना चाहिए। जिसने परमेश्वर को प्रेम किया है, वो परमेश्वर को उसने मंडली को भी प्रेम किया करेगा। हालेलुया। तो इसलिए हमें प्रेम को कभी नहीं भूलना चाहिए, और प्रेम निष्कलंक होना चाहिए, कोई स्वार्थीपन प्रेम भी नहीं होना चाहिए। प्रेम को कहिल्यै अन्त्य हुँदैन, और प्रेम कभी अंत नहीं होता है। जब तक आप में इस धरती में हैं, तब तक हमें परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, और हमें परमेश्वर से प्रेम करना है। परमेश्वर हामीसँग प्रेम गर्नुहुन्छ, र हामीले पनि परमेश्वरलाई प्रेम गर्नुपर्छ। और प्रेम कभी अंत्य नहीं होता है, कभी खत्म नहीं होता है। ठीक है, परमेश्वर ने किया हुआ प्रेम कभी अंत्य नहीं होता है। परमेश्वर हमेशा आप और मुझ में क्या है, वो गला लगना चाहता है। आपके मेरे जब आंख से आंसू निकलता है, जब कठिनाई में होते हैं, तो उस समय भी परमेश्वर हमसे क्या करता है, गला लगता है। तुम कठिनाई में हो, सब कुछ तुम दूंगा, लेकिन तुम घबराओ मत। समझ रहे हो? तो जब हम परमेश्वर से मांगते हैं, वो सब कुछ परमेश्वर दे देता है। तो परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो। और अगमबाणीहरू बितेर जानेछन्, भाषाहरू बन्द हुनेछन्, र ज्ञान टलिजानेछ। हेर्नुहोस् त, यहाँ पर परमेश्वर की वचन क्या कहता है, अगमबाणी बोलने वाले भी क्या करेंगे, बितेर जानेछन् है, अनि भाषाहरू बन्द हुनेछन्।
नहीं, भाषा भी क्या होंगे, बंद होंगे, और आंगनबाड़ी भी क्या होंगे, टल जाएंगे, और यह हमारा सारा ज्ञान क्या होगा, जाएंगे। परंतु परमेश्वर ने दिया हुआ ज्ञान, परमेश्वर ने दिया हुआ प्रेम कभी नहीं जाएंगे। तो हमें इस बात को सीखना चाहिए। हो सकते हैं हमने इस संसार में बहुत ही चीजों का हम प्रेम करते हैं, हो सकते हैं हमने इस संसार में बहुत कुछ मुझे चाहिए, वो भी मुझे चाहिए, ये भी मुझे चाहिए, ऐसा मनुष्य का मानना है। परंतु हमें ये चीज नहीं करनी चाहिए। जिसने जीवित परमेश्वर को जान लिया और चुन लिया, हमने इस बात को कभी नहीं करना चाहिए। जो चीज आपके पास है उसी में आपको संतुष्टि रहना है। आज क्यों परमेश्वर ने हमें प्रेम तो किया है, और परमेश्वर के पीछे आने वाले बहुत से लोग आ गए, तो मैं प्रेम करता हूं, परमेश्वर के साथ जीऊंगा, परमेश्वर के साथ मैं सोऊंगा, मैं अंतिम तक रहूंगा बोलने वाले लोग आए, परंतु वहां क्या होगा, छूट गए। वही लोग अंत्य तक परमेश्वर को प्रेम नहीं कर पाए। आज भी ऐसा मंडली में मानना है। हम परमेश्वर को प्रेम करते हैं, परंतु परमेश्वर की योजना को जान पा रहे नहीं पा रहे, क्योंकि समय नजदीक है। उस समय को जांचने का समय है। जब तक हम इस धरती में हैं, परमेश्वर को प्रेम के विषय में जानना जरूरी है। अगर हमने नहीं जान लिया, परमेश्वर की आज्ञा की तरफ हम नहीं चले, तो कल हम जब प्रभु में सोते हैं, तो उस समय में परमेश्वर के साथ सोऊंगा, मैं परमेश्वर के साथ रहूंगा, ये चीज संभव होगा या नहीं होगा, यह आपने स्वयं निर्णय लेने वाली पूरा बात है। क्योंकि हम कल प्रभु में सोएंगे तो उस समय थोड़ी मिलेगा, हमें नहीं मिलेगा। अगर हम बाकस के अंदर सो गए, तो हम जब तक इस धरती में हमारी प्राण, हमारी सांस चल रही है, तब तक परमेश्वर की प्रेम करना चाहिए, और परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर की ज्ञान की बातों को हमारे अंदर डालना चाहिए। आमीन। और जब तक हम इस धरती में हैं, और परमेश्वर से प्रेम करते रहना चाहिए। ये प्रेम है। आज आप और मुझसे परमेश्वर ने कुछ मांगा है? आज संसार के लोगों की प्रेम देखे तो गाड़ी, घोड़ा, बंगला, पैसा, ये सारी चीज देखा जाता है, परंतु एक दिन वो सारा चीज छोड़कर चले जाते हैं। और परमेश्वर ने आप और मुझे ऐसा प्रेम किया जहां की कुछ मांगा क्या? नहीं मांगा। अपने बच्चों के लिए अपने आप को बलिदान हुआ। ये प्रेम है। अपने स्वरूप जब परमेश्वर ने बनाया, तो परमेश्वर के अंदर, परमेश्वर के लोगों के अंदर भी ये प्रेम होना चाहिए। आमीन। आप और मुझे परमेश्वर ने बनाया, तो आपके मेरे अंदर भी परमेश्वर की प्रेम के झलक होना चाहिए। अगर वो झलक नहीं हुआ, तो हम क्या होंगे? हम खत्म हो जाएंगे। इसलिए हमने, परमेश्वर ने हमें ऐसा प्रेम किया जाकि आपने आपको क्वालिफिकेशन हो। इसलिए आज आप और मुझ में भी परमेश्वर झलकना चाहिए, परमेश्वर की प्रेम झलकना चाहिए। कितना अच्छा है, कितना सुंदर है, कितना परमेश्वर ने दिया हुआ आज्ञा के द्वारा चल रहा है। एक एग्जाम्पल, एक आदरणीय बनना चाहिए। कठिनाई आती है, समस्या आती है, उस समस्या के साथ हमें जूझना सीखना परमेश्वर सिखाता है। ऐसा नहीं है हमें समस्या नहीं आता है, सब कुछ आता है। तो इसलिए हमें ये प्रेम, हमने जिस तरह से अपने बच्चों को करते, इसी तरह परमेश्वर भी हमसे प्रेम करता है, और हमें भी परमेश्वर की तरफ अपनी नजर को उठाकर परमेश्वर की तरफ प्रेम करना चाहिए। हालेलुया। तो
जब म बालक थिएँ तब बालक जस्तो बोल्थे, बालकले जस्तो विचार गर्थे, बालकले जस्तै तर्क गर्थे। तर जब म जवान भएँ तब बालकको चाल छोडिदिए। आमेन। यह परमेश्वर की बात 11 पद में हमें मिलता है। जब मैं बालक था, छोटा सा था, जिस तरह आज हमारे एंजिला है, संजोग है, नहुम है, इनके विचार क्या है? बालकों की तरह, क्योंकि ये प्रश्न करते हैं आपसे। हाँ? सब कुछ इनको पता नहीं है, बहुत कुछ आपको बताना पड़ता है। आप प्रेम तो करते हो बालक से, बच्चों से प्रेम तो करते हैं। हम कैसे करते हैं? वो तर्क वितर्क आपसे करते हैं, ये कैसा हुआ, ये कैसे नहीं हुआ, ये प्रश्न वो लोग करते हैं। और यहां पर क्या लिखा है? जवान। समझ रहे हैं? जवान के विषय में बात हो रही है। और जवान कौन है? ये नहीं है कि आप 25 के हो गए वो जवान हो गया, 30 का हो गया वो जवान हो गया, नहीं। जब हमने परमेश्वर के जानने से पहले हम बालक की तरफ थे, और परमेश्वर की ज्ञान को प्राप्त करने से पहले हम बालक की तरफ थे। जब हमने दिन प्रत्येक दिन परमेश्वर के वचन को जान लिया तो हम जवान होना चाहिए। आमीन। तो हमें जवान होना चाहिए। ये नहीं है कि एंजिला, संजोग और नहुम जवान होना चाहिए एज के हिसाब से, नहीं, हमारे विश्वास के द्वारा जवान होना चाहिए। हमारी विश्वास कहाँ है? परमेश्वर के तरफ हमारी प्रेम कहाँ है? हमने बोल दिया हम प्रेम करते हैं, तो परंतु अपने मुख से नहीं, हृदय से परमेश्वर को प्रेम कीजिए। परमेश्वर ने कुछ नहीं मांगा, परमेश्वर ने आपकी हृदय को जानता है। आमीन। तो इसलिए हमें परमेश्वर में जवान बनना चाहिए। हमारी 10 साल हुई होगी, 20 साल होगी, 15 साल हुई होगी, हम परमेश्वर के वचन में जवान बनना चाहिए, जाकि परमेश्वर हमें ये देखना चाहता है। मैं अपने बच्चों को अच्छा बनते हुए एक जवान और एक विश्वासी, एक परमेश्वर के वचन और प्रार्थना भजन ये करते हुए देखना चाहता हूं। ये आपका विश्वास, ये आपका प्रेम, ये आपका जवान, परिवार को डोराकर चलना, ये बहुत बड़ा विश्वास और प्रेम परमेश्वर ने दिया हुआ प्रेम है। और ये सीखना चाहिए। कब तक हम बालक बनेंगे? कब तक बालक बनेंगे? ये विषय में हमने अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए। आमीन। और बताना चाहिए। तब बालक को चाल छोड़ी दिए। ठीक है। अब यहां पर क्या, जब तक मैं बालक था तो मैं टेढ़ा मेढ़ा भी चलता था, प्रश्न भी करता था, परंतु अब ये प्रश्न से वो जब जवान हो गया, उसने क्या कर दिया? छोड़ दिया। और आप और मुझ में भी जब हम बालक थे तो हमने प्रश्न भी किया, तर्क वितर्क भी किया। जब हमने परमेश्वर के विषय में समझ लिया, परमेश्वर के वचन को समझ लिया, ज्ञान को समझ लिया, तो फिर हमें अब तर्क वितर्क करने के समय नहीं है। अब हमें परमेश्वर में दिन प्रत्येक दिन बनना है। हालेलुया। और दिन प्रत्येक दिन हमें परमेश्वर की आज्ञा के द्वारा अपने परिवार को चलना है। सबसे पहले आपकी संगति कहां से शुरू होती? सबसे आपकी प्रेम कहां से शुरू होती? घर से। मंडली में हम कुछ सीखना आते, कुछ परमेश्वर की वचन को, आज्ञा को प्राप्त करना आते ना, तो हमें इस परिवार से शुरू करना है। जब परिवार एकता में होता है, मंडली एकता में होता है, मंडली में प्रेम होता है। जब परिवार में प्रेम होता है तो मंडली में प्रेम होता है। मंडली में प्रेम हो गया तो गली गली में, देश देश में प्रेम होगा। प्रेम से हर चीज विजय होता है। आमीन। ये चीज आपने आज ही निर्णय लेना होगा।
ये चीज आपने आज ही निर्णय लेना होगा, क्योंकि ये परमेश्वर का आज्ञा है, कोई मनुष्य का नहीं है। हमें एक साथ चलना है। अगर हमने एक साथ नहीं चले, बिछोड़ जाएंगे, छोड़ जाएंगे। हा? क्यों परमेश्वर ने पति पत्नी बनाया? क्यों परमेश्वर ने उत्पत्ति में हावा र आदम को बनाया? नहीं, सृष्टि की है ना। परमेश्वर ने अकेला रहना अच्छा नहीं है, तो फिर पत्नियों को भी बना दिया। परमेश्वर ने इतना अच्छा प्रेम किया आप और मुझसे, परंतु हम भूल जाते हैं, और हमें नहीं भूलना चाहिए। जब जब हमारी जवानी परमेश्वर में विश्वास में जब हम बढ़ते हैं, समझ रहे, परमेश्वर ने हमें जो जवानी की बात कह रहा है, ये वचन एज के जवान की बात नहीं कह रहा, विश्वास की जवान की बात की। विश्वास में हमें जवान होते जाना और बढ़ते जाना, तो हमें सब लोग एक साथ रह, एक मन होकर हमें चलना है, और हमें के परमेश्वर के राह में चलना है। इस प्रेम को आपने निर्णय लेना होगा। अगर आपने ये निर्णय नहीं लिया, तो ये नहीं होता है कि मैं प्रेम करता हूं, मैं परमेश्वर की इच्छा से चलता हूं, ये शायद ठीक होगा नहीं होगा, ये आपकी निर्णय है, आपके हाथ में। क्योंकि मैं यहाँ से ये बोलने से पहले हम सब लोग जानते हैं, समझ रहे हैं? तो परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर लेखा है 12 में, अहिले हामी ऐनामा जस्तै धमिलोसँग देख्दछौँ, तर त्यस बेला चाहिँ छर्लङ्ग देखिनेछौँ। आमीन। अगर हम अपने आप को परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर की वचन यहाँ क्या लिखा, एक ऐना शीशा में जिस तरह चेहरा हम देखते हैं, उसकी बात नहीं किया है कि मत सोचिए कि हम चेहरा अपने शीशे में देखकर हम कैसे लग रहे, अच्छा है नहीं है, आज के कपड़ा हम कैसे पहने हैं, तो ये परमेश्वर नहीं कह रहा। हमारी ऐना परमेश्वर है, समझ रहे हैं? हमारा ऐना कौन है? परमेश्वर है। और मैं कैसा हूं परमेश्वर जानता है, और मुझे कैसे बनाया परमेश्वर जानता है, और परमेश्वर के राह में मैं चल रहा हूं नहीं चल रहा हूं परमेश्वर जानता है। मेरे परिवार चल रहा है नहीं चल रहा है परमेश्वर जानता है। मंडली चल रहा है नहीं चल रहा है परमेश्वर जानता है। किसने बनाया? ये सारा चीज तो परमेश्वर का है, नहीं है ना? हम तो कुछ समय के लिए एक गेस्ट के रूप में है, कुछ समय के लिए। एक दिन हमें जाना है। कहाँ? परमेश्वर के साथ। उस जाने के लिए हमें इस धरती में जब तक है, उस प्रेम को हमें पकड़ के रखना है, और उस प्रेम को हमें जानना चाहिए। सबको वरदान अलग अलग है। हमें कुछ शायद महीना पहले हमारे ब्रदर पीटर ने ये वरदान के विषय में प्रचार किया था, यहाँ पर याद है आप लोग को? मंडली के अंदर वरदान सबका अलग अलग है, परंतु ये चीजों का परमेश्वर की प्रेम नहीं है। किसी में कमी होती है उसके लिए प्रार्थना करो, कोई समस्या में है प्रार्थना करो, अगर नहीं आता है तो उसको सिखाया जाएगा। नहीं, ये परमेश्वर की प्रेम। ये जब हम निकालते ना, ये क्या है? शैतान की तरफ से, और उसको हमें जीतना चाहिए। अगर हमने प्रार्थना के साथ शैतान को नहीं भगाया, तो फिर शैतान
राज्य करने तैयार होगा और वो आगे बढ़ाते रहेगा, बढ़ते जाएगा। तो इसलिए आज हम अपनी नज़र से अगर हम देखें तो अपने चेहरे को हम धुंधलापन देख सकते हैं। क्यों? अपनी कमियां, धुंधलापन का मतलब परमेश्वर की नज़र में यही है, अपनी कमियों का, दूसरे का कमियों का, ये होगा, ऐसा हो गया, वैसा नहीं होगा, ये सारी चीज हम निकालेंगे। और यहाँ पर परमेश्वर ने क्या कहा, अहिले हामी हेर्नमा जस्तै धार्मिकतासँग देख्छौँ तर त्यस बेला चाहिँ छर्लङ्ग देख्नेछौँ। अहिले म थोरै मात्रा बुझ्दछु, त्यस बेला चाहिँ पुरै बुझ्नेछु जसरी म पनि पूर्ण रूपले चिनिएको छु। है, हम उस दिन क्लियर साफ होगा किसमें? जब परमेश्वर की इस धरती में आगमन होगा। आज हम क्या है क्या नहीं है, उस दिन हमारा चेहरा स्पष्ट होगा कि हम परमेश्वर के साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे, या जाएंगे या नहीं जाएंगे। उस दिन आपका मेरा आईना क्लियर होगा कि आपके मेरा चेहरा परमेश्वर दिखाएगा इस धरती में क्या किया क्या नहीं किया। समझ रहे? आपका मेरा आईना शीशा कौन है? परमेश्वर है। और स्पष्ट रूप से हमें उसको देखना मिलेगा और परमेश्वर न्याय के दिन स्पष्ट करेगा। इसलिए हमें इस धरती में होते ही परमेश्वर की प्रेम को कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि आपकी हमारी जिंदगी कुछ समय की, कुछ दिन की है। क्योंकि परमेश्वर चाहे हमारे जीवन में कुछ भी हो सकता है, परंतु परमेश्वर चाहता है कि कुछ करो। इसीलिए आप और मुझे चुना है, और परमेश्वर ने हमें चुना है तो हमें क्यों कमी छोड़ना है? उस काम को हमें पूरा करना है, चलना है। समझ रहे? और उस दिन के लिए हमें प्रतीक्षा करके चलना चाहिए। अब विश्वास, आशा में ये तीन रस से, तर इनमा सर्वोत्तम चाहिए प्रेम नहीं हो। है? कोई भी काम सबसे सर्वोत्तम और सबसे अच्छा प्रेम है, और कुछ भी नहीं। और प्रेम के साथ हमें करना चाहिए, और विश्वास के साथ हम एक दिन परमेश्वर के साथ मिलेंगे। ये मंडली का प्रेम है। ये मंडली के हर एक लोग योजना होना चाहिए। चलो हम तो किसी दिन चल रहा है, चलो संडे आ रहे, ताली बजा रहे, प्रार्थना कर रहे हैं, तो क्या ये सत्य है? क्या हम परमेश्वर के साथ रहेंगे अंत के दिन? ये अपने आप को जांचने का समय है। ये कोई समय नहीं है कि मैं नेक्स्ट संडे कर लूंगा, मैं नेक्स्ट ट्यूसडे करूंगा, फ्राइडे करूंगा, ऐसा नहीं है। समय होते हुए इस संसार में चलते फिरते समय तो परमेश्वर के प्रेम को हमें जानना चाहिए, और उस प्रेम के द्वारा हमें चलना चाहिए। और चलने के बाद परमेश्वर आपको उस जगह देगा जहाँ की एक ही साथ रहेंगे। आमीन। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। और मैं और एक वचन पढ़ूंगा, एफिसी 4 का 11 तक निकल यार। 11 में नेपाली में इस रीति से लिखा है, अनि उहाँका वरदानहरू चाहिँ यी नै थिए कि कोही प्रेरित, कोही अगमबाणी, कोही प्रचारकहरू, कोही मण्डलीका पास्टरहरू, कोही शिक्षकहरू बनुन् कि ख्रिस्टको शरीर निर्माण होस् र सेवकका काम गर्ने सन्तहरू सुसज्जित हौं, जसमा हामी सबैले विश्वासको र परमेश्वरका पुत्रको ज्ञानको एकता प्राप्त गर्दैनौं र परिपक्व मानिसको बनी ख्रिस्टका पूर्णताको नापसम्म पुग्दैनौं। यसरी हामी छालले अघि अघि हुत्ताएका धार्मिक सिद्धान्तको प्रत्येक बतासले र मानिसहरूका जाल झेल धूर्त र फटाइले यताउता उडाइएका बालकहरू जस्तै नहौ, बरु प्रेमसित सत्य बोल्दै हरेक कुरामा हामी उहाँसम्मै अर्थात् ख्रिस्टसम्मै बढ्दै जाउँ।
जो शिर हुनुहुन्छ उहाँबाट नै सारा शरीर प्रत्येक जोड्नीद्वारा जोडिएको र बाँधिएको भई प्रत्येक भागले ठिक ठिक काम गरी सुसङ्गठित हुनेछ र प्रेममा वृद्धि हुँदै जानेछ। आमेन। तो परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस् है। अनि परमेश्वर के वचन यह हमें ये सब पढ़ने से 15 पद में प्रेम में सत्य होता है। ठीक है, तो प्रेम में सत्य होता है और बोल्दै हरेक कुरामा हामी उहाँसम्मै अर्थात ख्रिस्टको बढ्दै जाऊँ। अनि एक परमेश्वर की प्रेम के द्वारा बढ़ते और बोलते हम क्या करेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। ये नहीं है कि हमें हल पकड़ के पीछे मुड़कर देखें। समझ रहे हैं? अगर हम हल पकड़ के पीछे मुड़कर देखेंगे तो हम क्या करेंगे, आगे हम खेत कभी खत्म नहीं होकर जरूरत है। तो हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना है, आगे बढ़ना है। एक साथ परमेश्वर को प्रेम को जानते हुए और बढ़ते एकता के साथ हमें आगे बढ़ना है। जो शिर हुनुहुन्छ है, अनि परमेश्वर को हुनुहुन्छ, आपका मेरा और मंडली का सिर है और परमेश्वर कौन है? सिर है। उहाँबाट नै सारा शरीर प्रत्येक जोड्नीद्वारा जोडिएको र बाँधिएको भई प्रत्येक भागले ठीक ठीक काम गरी सुगठित हुनेछ र प्रेममा वृद्धि हुँदै जानेछ। आमेन। तो जब परमेश्वरमा हामी बढ्छौं अनि यो कुरा परमेश्वरले तपाईलाई र मलाई अनि संगठित गर्दै अनि परमेश्वरले अगाडि बढ्ने चाहिँ मार्गदर्शनहरू पनि परमेश्वरले दिनुहुन्छ र देखाउनुहुन्छ। अनि किन भन्दा परमेश्वरले तपाईलाई र मलाई चाहिँ प्रेम गर्नुहुन्छ। परमेश्वर आप और मुझे क्या करते? प्रेम करते हैं और प्रेम के द्वारा उस रास्ता को तैयार करेंगे। प्रेम के द्वारा उस रास्ते को परमेश्वर क्या करेंगे? दिखाएंगे कि परमेश्वर हमें हर रास्ता में परमेश्वर क्या करेगा? उस रास्ता को दिखाकर चलेगा और हमें उनके पीछे चलना है और कभी हमें थकना नहीं चाहिए। तो परमेश्वर के प्रेम को हमें हमेशा जानते रहना चाहिए। ठीक है, परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आगे पढ़ने के लिए मत्ती 17 का 20 पढ़ सकते हो, 21 का मत्ती 21 का 21, मरकुस 11 का 23 भी आप लोग पढ़ सकते हो। अनि परमेश्वर का धन्यवाद होस् अनि परमेश्वर आपको आशीष दे इस वचन के द्वारा।